इसलिए जो मदारी की तरह दिखाए कलाकारियाँ दिखाए जो मदारी की तरह, वो सदगुरु नहीं है। मदारियों की तरह जो कलाकृतियाँ दिखाता हो, कला दिखाती हो, चमत्कार दिखाता हो, उछल कूद दिखाता हो, कहीं राख निकल रही है, कहीं बीज निकल रहे हैं, कहीं नोट निकल रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई वैभव दिखाता हो, कोई कुछ दिखाता हो, सदगुरु का काम नहीं है ये। सही बात ठीक है ना, ये सदगुरु का काम नहीं है। क्यों नहीं है? कलातीत, तो वो इनसे परे है और उनसे परे ही लेके जाना है। ये कला सारा किस में है? समुद्र में। ये कला किसके है? माया में। कलाकृतियां सारी माया में है। और सदगुरु क्या है? मायातीत है, माया से परे है। सदगुरु माया से परे है, मायातीत है। नाद, नाद का समझते हो? नाद का क्या मतलब है? एक तो नाद, ये शब्द, नाद कहते हैं शब्द को, नाद शब्द को कहते हैं। एक तो शब्द, बहुत प्रकार के संसार में शब्द है। एक कुछ लोग शब्द को ही गुरु मानते हैं कि शब्द ही गुरु है। शब्द गुरु सुरती चेला, पांच तत्व में रहे अकेला, ऐसी वाणी भी है। तो जो कोई शब्द, कैसे, जैसे कोई मंत्र दे दिया, कोई शब्द बोल दिया, कहते शब्द ही गुरु है। तो शब्द तो एक नाद हो गया ना, एक आवाज हो गई। तो कहते नाद, नाद से शब्द भी नहीं है वो, नाद भी नहीं है, बाहर का नहीं। उसके बाद अंदर जब ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं तो बहुत सी दुनिया अंदर सुनाई देती है। किसी को बैंड बाजे सुनाई देते हैं, किसी को बांसुरी सुनाई देती है, किसी को शंख दे, किसी को नगाड़े सुनाई देते हैं, किसी को घंटी सुनाई देती है जब ध्यान करते हैं तो, जिनको अनहाद बोलते हैं। योगी के अंदर, योग साधना में ये चीज़ें आम खास होती हैं। अब किसी ने थोड़ा ध्यान लगाया और उसको बांसुरी सुनाई देनी पड़ी, उसको घंटियाँ सुनाने देनी पड़ेगी, उसको और नगाड़े सुनाई पड़े, वो बड़ा सुना, हा हा क्या बात है, बहुत अंदर सुनाई दे रहा है, पहुंच गए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सदगुरु वो नहीं है। सदगुरु तो नाद से प्रेत से आगे है, यहाँ पर ठहराव नहीं है। ये भी नहीं है कुछ। फिर क्या कहते हैं? ज्योति, बिंदु का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं। ज्योति भी वो नहीं है, इनसे भी परे है वो। ज्योति से भी परे है, बिंदु से भी परे है, नाद से भी परे है। कोई इतनी कलाएं हैं, सब कलातीत, सब कलाओं से परे है। ऐसे सदगुरु को क्या है? तत्समय श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम नमन करता हूं बार बार। ऐसे सदगुरु है, ये सदगुरु का स्वरूप है। अब सच्चिदानंद में और सदगुरु के स्वरूप में कोई अंतर है? आपके स्वरूप में और सदगुरु के स्वरूप में कोई अंतर है? जो आप हो वही सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद है वही आप, और आप और सच्चिदानंद है वही सदगुरु। और तीनों की एकता कराएगा कौन? सदगुरु। इन तीनों को करने वाला भी सदगुरु है। इसलिए बड़ा कौन है? सदगुरु है। मटीरियल तो बहुत बड़ा है, मेरी बात सुनो, सारी चीजें वैसी बड़ी हैं। 5 भूतों से पूरी सृष्टि बनी है और 5 भूत तो सभी को उपलब्ध है, सबके पास है। लेकिन बड़ा कौन है? वैज्ञानिक है, जिन 5 भूतों से मोबाइल बना दिया, इंटरनेट बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, रेल बना दिया, टम्बम बना दिए, मिसाइल बना दी। है तो 5 भूत ही, लेकिन उन 5 भूतों का उपयोग करने वाला, जिसने उसका उपयोग कर लिया वो बड़ा है। तो विज्ञान बड़ा है इस टाइम, क्यों? विज्ञान ने उसी 5 भूतों से ये चीजें बना दी। और बुद्धों के पास 5 भूत किसी काम के नहीं, भूत ही भूत है। वो आप ही भूत है, बनाएगा क्या? खुद ही भूत है, दूसरे की जरूरत क्या है? अब भूत को भूत ही समझ में आ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। हालत आदमी की यही है कि आदमी कम है, भूत ज्यादा है। भूत है जो
बीत जाए मर जाए उसको भूत बोलते हैं ना। तो आदमी जिंदा कहाँ है, मुर्दा ही तो है, उपयोग कहाँ ले रहा है। तो उसी से वैज्ञानिकों ने जितना ज्यादा कोई उपयोग लेता है उतना ही वो बड़ा हो जाता है। तो ये सच्चिदानंद में तो से घट घट मेरा साइया सुनी से घट घट में तो विराज रहा है, लेकिन बलिहारी तो उसी कहने जो जो प्रकट होए, जो प्रकट कर दे, प्रकट करने वाले की बिहारी है। हर चीज हर जगह, लेकिन प्रकट कर दे तभी तो बलिहार है। जब चीज वो प्रकट हो जाती है तभी पूजनीय हो जाती है। तो इस सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने वाले सब जगह है, सामान्य रूप से है, काष्ठ में अग्नि की तरह सब में समाये हुए हैं, लेकिन प्रकट कौन करता है? सदगुरु। क्यों? सदगुरु उसी का रूप है, उसी को प्रकट कर देता है। और जब प्रकट हो जाता है वही घट बलिहार है, उसी की बलिहारी है। तो इन दोनों से बढ़ करके परमात्मा और मनुष्य दोनों से भी बढ़ करके सदगुरु है, जनाता भी वही है। इन अर्थों में बड़े हैं वो, ऐसे नहीं है। ते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और सदगुरु क्या? अखंड मंडला, अखंड है, जितने खंड नहीं है, खंड कहते टुकड़े को, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा अलग अलग नहीं है, एक ही है, दूसरा ही नहीं। उसका खंडन नहीं किया, टुकड़े नहीं किए जा सकते, मेरा तेरा भाग नहीं किए जा सकते, विभाजन नहीं किया जा सकता। मंडलाकारम, जैसे ये मंडल, जैसे आकाश मंडल एक ही है, आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अग्नि को आप अलग अलग कर सकते हो, जल को आप अलग अलग कर सकते हो, मिट्टी को आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आकाश को कैसे करोगे? क्या उपाय है करने का? आकाश को अलग करने का कोई उपाय नहीं है, कटता ही नहीं है, टुकड़े होते ही नहीं है, इतना सूक्ष्म है। कहते हैं इस आकाश की तरह, ये तो प्रमाण दिया है, इससे भी सूक्ष्म, इससे व्यापक है, वो अखंड है, उसको टुकड़े नहीं किया जा सकते, सदगुरु को अलग अलग किए ही नहीं जा सकता। ऐसा, और सब जगह सब जगह सब जगह एक सा ही समान, कहीं कम बढ़ नहीं है, एक जैसा। व्याप्तम ये न चराचर, व्याप्ति कहते हैं व्याप्त, व्यापक, सब जगह मौजूद होना, सब जगह व्याप रहा है, ये नहीं कि यहाँ नहीं वहां नहीं, सब जगह व्यापक है। ये न चराचर में, चर और अचर में, चाहे कोई चलने वाला हो, चाहे कोई रुकने वाली हो, चाहे कोई रुकने वाली वस्तु है, चाहे कोई चलने वाली है, चाहे पदार्थ रुका हुआ है, चाहे चला हुआ है, चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है, इससे फर्क नहीं है, वो सब में एक जैसा है। जैसे आकाश, जो चीजें खड़ी हैं तब भी आकाश है, चल रही हैं उसमें भी आकाश है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक जैसा ही है। तत्पदम दर्शितम, तत्पदम, तत्पदम दर्शितम। अब तत्, तत् कहते हैं वही, पीछे आप सुन चुके हो, तत्पद तोम पद। तत् मैंने वह होता है, थोड़ा सा गौर से समझ लो इनको, एक शब्द को, तत्व मैंने वह। अब तीन शब्द हैं, तू मैं, जहां तू और मैं होता है वहां कोई ना कोई रूप होता है। मैं कहेंगे तो अपना कोई रूप हुआ, तू कहेंगे तो भी अपना रूप हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब कहा वह, तो वह का कोई रूप नहीं है, वह निराकार हो गया, वह साकार नहीं है, वह निराकार है। वह का अब जब हमने वह शब्द बोला, तत्व मैंने वह, तत्व मैंने वह, जब वह शब्द बोला तो वह शब्द को किसी रूप में, मूर्त में नहीं डाल सकते, वो उसकी मूर्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव माता की, किसी की भी मूर्ति नहीं है, वह शब्द में मूर्ति नहीं है। अगर दूसरे को बोलना होगा तो कोई ना कोई मूर्त देनी, आकार देना पड़ेगा। अगर दूसरा ही बोलना होगा तो कोई ना कोई आकार देना पड़ेगा। अगर मुझे ही बोलना, मैं बोलना है तो मुझे भी आकार देना पड़ेगा, मुझे भी, मेरा भी कोई आकार होगा तभी तो मैं कहूंगा मैं ये हूं। और जब दूसरा बोला तो दूसरे के लिए भी आकार देना पड़ेगा, इसलिए उसकी मूर्त नहीं है, अमूर्त है। बहुत से जैसे कबीर संप्रदाय वाले हैं, वो कहते हैं मूर्ति की पूजा होती नहीं, मूर्ति माननी नहीं होती। मुसलमान भी मूर्ति खंडन करते हैं, तो मुसलमान मूर्ति खंडन करते हैं, जहाँ कबीरपंथी मूर्ति खंडन करते हैं, उनसे ज्यादा खंडन तो वेदांत कर चुका है।
लेकिन बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी नफरत के। वेदांत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप मूर्ति पूजा मना करो, ठीक है, ऐसा लिखा भी नहीं है कि मूर्ति को तोड़ दो, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। लेकिन मूर्ति का सबसे बड़े भंजक अगर हम मिटाने वाले हैं तो वेदांत शास्त्र है। कहते हैं वह, उन्होंने कहा तत्पद, वेद क्या है, तत्व, वह बोला मतलब निराकार, कोई मूर्त नहीं है, अमूर्त है वो, कोई आकार नहीं है। तो वो तो हमारे वेद ही कह रहे, हमें कह रहे, उसको हम मान ही रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, मुसलमानों ने क्या किया, मूर्ति तोड़नी शुरू कर दी। अगर आप मूर्ति तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, कहते खुदा की मूर्ति नहीं होती इसलिए मूर्ति तोड़ रहे। अगर आप मूर्ति तोड़ रहे हो तो मूर्ति को सच मान रहे हो ना, तभी तो तोड़ रहे हो। जब मुझे पता है कि ये चीज झूठी है तो मुझे उसको मिटाने की क्या जरूरत है। जब मुझे पता है कि वो झूठी है ही नहीं तो मुझे उसमें मिटाने में मेहनत करने की जरूरत क्या है। यही तो कबीरपंथी वाले कर रहे, ये कर रहे, मूर्तियां तोड़ दो। जब है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं है उसको तोड़ तुम क्या खाक रहे हो, तो मूर्ख कौन हुआ। तोड़ने वाला भी मूर्ख है, तोड़ने वाला भी मूर्ख है, बनाने वाले की तो फिर भी सार्थक है, कोई ना कोई साधन है उसकी, उसकी पद्धति है, जो बना करके चल रहा है उसका तो फिर ही कोई ना कोई सारा, कोई ना कोई विधान है उसका। लेकिन तोड़ने का क्या तुक है। बनाने वाले के लिए तो वहां से एक रास्ता निकाला है जिसके सारे को पकड़ करके आगे पहुंच जाए। लेकिन तोड़ने में जो रात दिन उसी में लगे हुए हैं वो उससे भी ज्यादा मूर्ख है। वो सोच रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम इसलिए तोड़ रहे हैं। तोड़ नहीं रहे तो मूर्खता कर रहे हो होती है। ये तो वेदों ने कहा कि वह तो निराकार है, बनाने और तोड़ने का सवाल ही नहीं है। जिसको ये समझ आ गया, ना वो तोड़ेगा ना वो बनाएगा, वो समझ लेगा कि वो तो अमूर्त है। तो सदगुरु का स्वरूप क्या है, तत्व, तत् है ऐसे जो वह पदम, पदम है कमल की तरह, कमल की तरह है। कमल का मतलब क्या होता है, जो निर्लेप रहता है। कमल को कीचड़ में डालो, पानी में डालो, लेकिन उसमें उसको छूता नहीं है, लगता नहीं है, वो जो कहते ही बना रहता है। दर्शितम येन तस्मै, ऐसे जो दर्शन लायक हैं, ऐसे सदगुरु को करके बार बार प्रणाम, बार बार वंदना, बार बार नमन। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान। ये मंगलाचरण के 5 या